गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे गाइज। आज ना मेरी एडिटिंग ही सुबह 4 बजे ख़त्म हुई, तो मैं सुबह जल्दी उठ ही नहीं पाई। फौजी साहब मुझे जगाए भी नहीं, खुद से ही ब्रेकफास्ट करके चले भी गए। पतिदेव बहुत सपोर्टिव है इस मामले में ही क्या, हर मामले में, चाहे वो मेरी कोई हॉबी हो या घर के कोई काम हो, मेरा पढ़ाई हो या और भी कुछ। आज मुझे देखे होंगे पूरी रात काम की है, तो सुबह उठाए तक नहीं, खुद से ही ब्रेकफास्ट बनाकर खाकर चले भी गए। तो इन सब चीज़ों में बहुत सपोर्ट मिल जाता है उनका। अब वो आएंगे 1 बजे के आसपास। मेरा भी घर का सुबह वाला काम ख़त्म हो गया लगभग सारा, झाड़ू पोछा वगैरह, और अब स्नान करके भी आ गई। अब थोड़ा बाल वगैरह सेट कर लेती हूँ, फिर कोई काम होगा। मुझे बड़ी वाली कंघी लेनी पड़ेगी, इससे तो और बाल झड़ते हैं मेरे। गाइज आजकल ना मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है। पूरे रात में वीडियो एडिट की, लेकिन सुबह सारा डिलीट हो गया। मैं वीडियो रिकवर भी नहीं कर पाई, पता नहीं कैसे डिलीट हो गया। सो इस वजह से कल वीडियो भी नहीं आ पाई थी। और दूसरी प्रॉब्लम ये आ रही कि बार बार चैनल पर किसी न किसी वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम आ रहा है। ये क्लेम म्यूज़िक की वजह से आ रहा है, इस वजह से मोनेटाइजेशन ऑफ हो जाता है, और मोनेटाइजेशन ऑफ होने की वजह से पैसे भी नहीं बनते मेरे। मजबूरी में म्यूज़िक हटाना पड़ता है मुझे, और इस चक्कर में होम टूर का वीडियो 2 बार अपलोड करना पड़ा। आप लोगों में से भी कोई पूछे थे मुझसे, दी आज एक ही वीडियो 2 बार अपलोड हो गया। हुआ क्या था कि सुबह जो होम टूर का वीडियो डाली उस पर कॉपीराइट आ गया, तो मैं म्यूज़िक इरेज कर दी, और म्यूज़िक इरेज करने के चक्कर में मेरा खुद का वॉइस भी इरेज हो गया। तो बिना मेरे वॉइस का होम टूर बेकार ही हो जाता। तो शाम में मुझे वही वीडियो दोबारा से अपलोड करना पड़ा। तो यही सब प्रॉब्लम चल रही है मेरे साथ। आप लोगों के लिए ये छोटी मोटी बातें होगी, लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ और उस पर भी कॉपीराइट आ जा रहा है। तो गाइज़ पूजा हो गया मेरा। अब मैं अपने लिए पहले कुछ खाने के लिए बना लेती हूँ, मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। ब्रेकफास्ट में तो वैसे भी मैं हैवी कोई डिश बनाती ही नहीं, कुछ हल्का फुल्का ही खाती हूँ। तो मैं अपने लिए ब्रेड सेक रही हूँ। अब मैं बना लेती हूँ ग्रीन टी। इसको बनने में 1-2 मिनट तो लगेगा ही, तब तक दूध बॉईल कर लेती हूँ। ब्रेड के साथ खाने के लिए ले ली थोड़ा हनी। हस्बैंड जैम भी लाए हैं, पर मुझे इसके साथ हनी ही अच्छी लगती है। फ्रूट 3-4 दिन पहले मेस से भी आया था, और हम मार्केट से भी ले आए थे। तो अभी एप्पल वगैरह ऐसे ही रखे हुए हैं। मुझे एप्पल ज़्यादा पसंद नहीं है। गुआवा रहता है तो वो मैं खा ही लेती हूँ, ये नहीं बर्बाद होता मेरे से। हर वीक ऑरेंज तो आ ही जाता है मेस से, लेकिन मैं वो भी नहीं खा पाती, बर्बाद हो जाता है सारा का सारा। मैं सोचती ही रहती हूँ आज खाऊंगी कल खाऊंगी, तब तक ख़राब भी हो जाता है। और हस्बैंड को भी ऑरेंज पसंद नहीं है, उनको एप्पल पसंद है, तो वो एप्पल लगभग खा जाते हैं, फिर भी बच जाता है। तो गाइज़ मेरा नाश्ता रेडी है, और अब दूध भी बॉयल हो चुका है। मैं नाश्ता करके आती हूँ, फिर खाना बनाऊँगी। आज हस्बैंड की खाने में फरमाइश थी मिक्स वेजिटेबल और चावल बनाने की, तो मैं सोची पहले चावल ही चढ़ा दूँ, फिर उधर चावल पकते रहेगा, तब तक मैं इधर सब्जियाँ काट लूँगी। तो चावल को अच्छे से वॉश कर ली 4-5 पानी से। अब इसको इंडक्शन पर चढ़ा देती हूँ। अब सब्जियां काट लेती हूँ। तो आज सब्जियों में है सहजन, कच्चा केला, भिंडी, बैंगन और बीन्स, और आलू तो है ही। हर सब्जी में एक ना एक आलू तो पड़ती ही है। सहजन थोड़ा सूख गई है, 3-4 दिन से ऐसे ही रखा हुआ था। मैं अब ये सब खाकर बोर हो गई हूँ, इसी वजह से मैं इग्नोर कर रही थी मिक्स वेजिटेबल को, तो इसलिए सहजन सूख गई है। लेकिन हस्बैंड को ये सब्जी बहुत पसंद आती है, तो मुझे बनाना ही पड़ता है। सहजन के बाद सारी सब्जियों को बारी बारी से काट ली, और अब इधर चावल भी रेडी है, और सारी सब्जियां भी काट ली हूँ। पहले अब सबको फ्राई कर लेती हूँ। फ्राई के लिए ये नॉन स्टिक कढ़ाई सही है, बहुत तेज़ी से गर्म होती है। तो तेल में थोड़ा जीरा डालकर सबसे पहले तो मैं फ्राई कर रही हूँ सहजन, क्योंकि पिछली बार सारी सब्जियों को एक ही साथ फ्राई की थी, तो सारी सब्जियां तो अच्छे से सीज गई थी, लेकिन सहजन थोड़े कच्चे लग रहे थे।
इसको थोड़ी देर चलाने के बाद सारी सब्जियां बारी बारी से कढ़ाई में दे दी गई। इसमें थोड़े टाइम लगने वाले हैं, तब तक मैं टोमेटो, अनियन, कैप्सिकम वगैरह चॉप कर लेती हूँ। गाइज़ अभी मेरे पास यहाँ मिक्सर ग्राइंडर नहीं है, तो मैं सारी सब्जियों में टोमेटो चॉप करके ही देती हूँ। मिक्सर ऑर्डर कर दी हूँ, अब जब तलक आ जाए बस। टोमेटो चॉप करने के बाद एक कैप्सिकम भी काट ली। और अब इधर हमारी सारी वेजिटेबल्स भी फ्राई हो चुकी है। अब इसको हटाकर दूसरी कढ़ाई चढ़ा दी। ये वाली कढ़ाई थोड़ी लेट से गर्म होती है, लेकिन इसमें खाना अगर चिपक भी जाए तो एक नॉर्मल हाथ से वॉश भी हो जाती है। बिल्कुल भी दम नहीं लगाना पड़ता दाग छुटाने के लिए, बहुत आसानी से सारे दाग गायब हो जाते हैं एक ही वॉश में। तो गाइज इसमें ऑयल डालकर सबसे पहले तेज़ पत्ता, जीरा और करी पत्ता डालकर अच्छे से पका ली। अब इसमें डाल दी कैप्सिकम। कैप्सिकम थोड़े पक गए तो इसमें डाल दी प्याज। मैं 2 प्याज ली थी। प्याज देने के बाद डाल दी अदरक लहसुन का पेस्ट और फिर बचे थे टोमेटो, तो वो भी डाल दी। साथ ही इसको सॉफ्ट होने के लिए थोड़ा नमक भी। जब तक टोमेटो सॉफ्ट हो रहे हैं, चलो मसाले बनाते हैं। तो मसाले के लिए सबसे पहले मैं ली हल्दी, फिर धनिया और फिर रेड चिली पाउडर और ऊपर से थोड़ा गरम मसाला पाउडर। और आज मैं वेजिटेबल मसाला भी डाल रही हूँ। रखे हुए थे तो मैं सोची चलो आज यूज ही करते हैं। इसके बाद इसमें पानी डालकर अच्छे से मिला ली। जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने से सारे चिपकने लगते हैं कढ़ाई में। अब टोमेटो गल गए हैं तो इसमें सारे मसाले का घोल जो बनाई थी सब डाल दी। अब सारे मसाले को अच्छे से पकने छोड़ देती हूँ। मसालों ने तेल छोड़ दिए हैं, तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ सारे फ्राई किए हुए वेजिटेबल्स। अब इसको भी मसाले के साथ अच्छे से कुक होने के लिए थोड़ी देर ढक देती हूँ। अब हस्बैंड जी भी ड्यूटी से आ गए हैं। जब मैं अपने डैंड्रफ के बारे में आप लोगों से कुछ सुझाव मांगी थी, तो आप लोगों में से कईयों ने दही नींबू लगाने का सजेशन दिया था। आप लोगों के कमेंट हस्बैंड भी पढ़ते हैं। मेरी तरह मेरे हस्बैंड को भी डैंड्रफ परेशान कर रहा है, तो आज ये बोल रहे हैं बालों में दही नींबू लगा देने। और अब इधर सारे वेजिटेबल्स भी मसाले के साथ अच्छे से कुक होकर तेल छोड़ दिए हैं, तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ ग्रेवी के लिए पानी। अब इसको 10 मिनट के लिए ढक देती हूँ। चलिए अब हस्बैंड के बालों की डेंटिंग पेंटिंग करते हैं। तो गाइज अब हमारी सब्जी भी रेडी है। आप लोग बताना आपको मेरी मिक्स वेजिटेबल वाली ये सब्जी कैसी लगी। अब मैं काट लेती हूँ सैलेड। सैलेड काटने के बाद मैं खाना लगा दी। खाना खाते टाइम मैं दुनिया भर का गॉसिप हस्बैंड के साथ करती हूँ। हस्बैंड भी गॉसिप में भरपूर साथ देते हुए बस हाँ हाँ करते रहते हैं। गाइज मेरे पति ही मेरे गॉसिप पार्टनर है और कोई नहीं है। तो गाइज हमारा खाना भी खत्म हुआ और हमारा गॉसिप भी। 2 hours later. आप सभी को पता ही है मैं खाना खाने के बाद सो जाती हूँ। फौजी साहब 4 बजे दोबारा ड्यूटी के लिए जाते हैं। उस टाइम तो मैं सोई ही रहती हूँ। मुझे कभी कभी पता भी नहीं चलता ये कब निकल जाते हैं। सोकर उठी तो शाम का पूजा कर ली। दिन के कुछ बर्तन पड़े थे, सभी को अब साफ कर लेती हूँ। गाइज मुझे बाहर घूमने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन हस्बैंड को छुट्टी ही नहीं है, तो इस वजह से हम कहीं नहीं जा पाते हैं। शाम में खाना वगैरह बनाई, कुछ शूट ही नहीं कर पाई। मेरे फ़ोन की स्टोरेज हमेशा फुल ही रहती है, तो कभी कभी अपने आप ही रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है। मुझे पुराने सारे चुन चुन कर हटाने पड़ते हैं, तभी आगे की रिकॉर्डिंग होती है। शादी से पहले जब मेरे हेयर फॉल हो रहे थे तो मैं ये मेथी मंगवाई थी ऑनलाइन ही। शादी से पहले 2-3 बार ही यूज़ की हूँ। इससे रिजल्ट भी बहुत अच्छे नज़र आए थे, लेकिन इसके बाद मैं कभी यूज़ ही नहीं की, तो सोची अब शुरू करती हूँ। हेयर फॉल बहुत हो रहे हैं मेरे। बेंगलोर आने के बाद तो और भी बढ़ गए हैं। मेथी के साथ ही मैं रोजमेरी भी मंगवाई थी, तो उसको भी पानी में अच्छे से भिगोने डाल दी। अब कल सुबह इसको बॉईल करूँगी।
और अब मैं हटा लेती हूँ अपने फेस के क्रीम पाउडर वगैरह। ऐसे तो मैं ज़्यादा कुछ लगाती ही नहीं, आप लोग देखते ही हो। मेकअप में मैं बस काजल आईलाइनर लगा लेती हूँ। है सब कुछ सारे अच्छे अच्छे ब्रांड की रखी हुई है, लेकिन लगाती कुछ नहीं। तो ओके गाइज, आज का व्लॉग यहीं समाप्त करती हूँ। अब आप लोगों से मिलूंगी कल सुबह 7 बजे। तो तब तक के लिए टेक केयर, राधे राधे, जय हिंद।